ओम नमः शिवाय। नमस्कार भक्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे श्री शिव महापुराण के तृतीय पार्वती खंड के अध्याय 46 एवं 47 की कथाओं के बारे में। इससे पूर्व की सभी कथाएं मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूं। चैनल पर जाकर आप उन सभी कथाओं का श्रवण कर सकते हैं। तो आइए 46वें अध्याय की कथा का श्रवण करते हैं। इस अध्याय के अंतर्गत वर आगमन के बारे में वर्णन किया गया है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब परम शोभा प्रसन्न शिवजी महाराज अपने गणों और दूतों के साथ हिमालय के द्वार पर आए। मैना ने अपने साथ बहुत सी स्त्रियों को लेकर उनकी पवित्र आरती की। उस समय शिवजी सभी प्रकार के रत्नाभूषणों से भूषित और वर के योग्य सभी श्रृंगारों से युक्त एवं सुसंपन्न थे। उनके चारों ओर कांति व्याप्त थी तथा उनका सुंदर सर्वांग करोड़ों कामदेवों की भी शोभा से अधिक सौंदर्यपूर्ण था। अब उनमें कोई व्याग्रता न थी और करोड़ों चंद्रमा के समान उनका मुख कमल शोभायमान हो रहा था। तब अपने ऐसे सुंदर जागृत प्रभु शंकर को अपने आगे स्थित देखकर मैना प्रसन्न हो गई और उनका समस्त शोक जाता रहा। वह अपने भाग्य तथा पार्वती और भूधर के कुल की प्रशंसा करने लगी। सती मैना बार बार प्रसन्न हो शंकर जी को देखती और निराजन करती। फिर घर में लौटकर पार्वती का प्रेम से आलिंगन कर कहने लगी कि हे सुता, तू धन्य है। अन्य स्त्रियां कहती हैं कि यह तो दुर्गा भगवती है। कुछ कन्याएं कहती हैं कि हमने तो ऐसा सुंदर वर देखा ही नहीं। गिरिजा देवी, तुम धन्य हो। चारों तरफ कुशल गंधर्वगण बाजे बजा रहे थे, जिसके मध्य में हिमालय ने प्रसन्नता पूर्वक द्वारचार किया तथा स्त्रियों सहित मैना भी उत्सव करने लगी। पश्चात हिमालय के अंतःपुरचारी दुर्गा भगवती को लेकर कुल देवता का पूजन करने के लिए घर के बाहर गए। उनके रूप, सौंदर्य और वस्त्राभूषण युक्त श्रृंगार आदि का वर्णन नहीं हो सकता। उनमें अपूर्व शोभा थी, जिन्हें अपने किंचित नेत्र कोरों से ही देखते त्रिनेत्र ने शिवा से प्राप्त अपनी विरह व्यथा त्याग दी। इतने में काली अपने नगर के बाहर जाकर कुल देवी का पूजन कर ब्राह्मण पत्नियों के साथ अपने पिता के भवन में आई। ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं के साथ शिवजी भी अपने स्थान को चले। हिमालय ने अनेक संपत्तियों से उनकी सेवा की। इति श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 46वां अध्याय समाप्त। बोलिए मेरे बाबा भोलेनाथ की जय। माँ भगवती अम्बा पार्वती की जय। तृतीय पार्वती खंड 47वां अध्याय। इस अध्याय के अंतर्गत शिव हिमग्रह गमन के बारे में वर्णन किया गया है। ब्रह्मा जी बोले, अब शैलराज ने वेद मंत्र द्वारा पार्वती का यज्ञोपवीत संस्कार कराया, जिसमें विष्णु आदि सब देवता और मुनि कुतूहल पूर्वक सम्मिलित हुए। फिर शिव जी के दिए हुए भूषणों से पार्वती जी को अलंकृत कराया गया और शंकर प्रिया ने निर्मल वस्त्र धारण किए। त्रिजगतदात्री ने मन में भगवान शंकर का ध्यान किया। दोनों ओर आनंदवर्धक उत्सव होने लगे। ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिए गए तथा और भी याचकों को दान दिया गया। गीत वाद्य के उत्सव मनाए गए। सभी देवता भक्ति पूर्वक शिव और पार्वती को प्रणाम कर हिमालय की आज्ञा से अपने अपने आसन पर बैठ गए। तब ज्योतिषाचार्य गर्ग जी ने पर्वतराज हिमालय से कहा कि हे हिमाचल धराधीश, हे काली के पिता, अब तुम पाणी ग्रहण के लिए शंकर जी को अपने घर में लेकर आओ। कन्यादान का यही उचित समय है। पर्वतराज ने ब्राह्मणों को भेजकर शिवजी को अपने घर में बुलाया। बाजे बजने लगे। वेद ध्वनि और गीत तथा नृत्यादिकों से उत्सव होने लगा। उसी समय हर्ष से देवताओं सहित कन्यादान का समय जानकर शिवजी अपने वृषभ पर बैठकर यज्ञ मंडप में पहुँचे। पर्वतोत्तम ने वृष से शंकर जी को गृह में प्रवेश कराया। फिर सब देवताओं को प्रणाम कर उनका सम्मान कर आंगन में रत्न जड़ित सिंहासन पर बिठाया। ब्राह्मणियों तथा अन्य स्त्रियों के साथ मैना ने हर्षपूर्वक उनका निराजन कर मधु पर्क दिया। पुरोहितों ने मंगली कृत्य कराए।
इधर शिव जी की ओर से लग्न को देखकर बृहस्पति जी ने कन्यादान का परमोत्सव आरंभ किया। उधर से शुभ घड़ी का विचार कर एक घड़ी रात शेष रहने पर गर्ग जी ने प्रणव भाषण किया। पुण्य वाचन कर पार्वती जी के हाथ में चावलों की अंजलि दी, जिसे भगवती ने शिव जी के ऊपर धारण किया तथा पार्वती ने दधि, अक्षत, कुश और जल से परम मोद और रुचि पूर्वक लोकाचार किया। उभय पूजन से वहां एक परम शोभा छा गई। लक्ष्मी आदि स्त्रियों ने विशेष रूप से निराजन अर्थात आरती आदि मांगलिक कृत्य किया। फिर शिवा शंकर को और शंकर पार्वती को देखते हुए बड़े ही आनंदित हुए। बोलिए मेरे बाबा भोलेनाथ की जय, माँ भगवती अम्बा पार्वती की जय। इति श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 47वां अध्याय समाप्त। हर हर महादेव। आशा करती हूँ कि मेरे बाबा भोलेनाथ एवं माँ भगवती अम्बा पार्वती की यह परम दिव्य कथा आप सभी को बहुत प्रिय लगी होगी। यदि आपको यह कथा प्रिय लगी है तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हर हर महादेव।